अभी एक वीडियो था, उसमें जया किशोरी शायद कहीं पे ट्रैवल कर रही थी, साथ में उनका सामान भी था और सामान में था एक बैग। डियोर कंपनी का बैग था, लग्जरी प्रोडक्ट्स आते हैं इस कंपनी के। 2-2.5 लाख रुपए का प्रोबेबली वो बैग होगा और लोग इस बैग को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये बहुत शाइन मारता है और साथ में ये एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है। लेकिन इसमें दुखद बात ये है, ये सॉफ्ट ही इसलिए होता है क्योंकि ये लैम्प स्किन से बनता है। डियोर जो कंपनी है वो सिर्फ भेड़ के बच्चों की स्किन यूज नहीं करती, वो गाय भैंसों की स्किन भी यूज करती है। कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग। कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। अरे कस्टमाइज बोल के भी तो आपने उस कंपनी का विज्ञापन कर दिया ना, जो लाखों करोड़ों जानवरों की खाल से, उनकी चमड़ी से बैग बनाती है, उसका तो विज्ञापन कर ही दिया आपने। उससे कैसे बचोगे? मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूँ या मैंने वैराग्य ले लिया है या किसी को लेना चाहिए। अच्छा, मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। ठीक है। आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। अब अगर यही वीडियो मैं पहले बनाता जब जी वैगन जैसी लग्जरियस गाड़ियों की क्लिप आ रही थी, तो लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई उन्होंने मोह माया छोड़ थोड़ी रखी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर छोड़ नहीं रखी तो फिर ऐसे गाने क्यों गाए जाते हैं जिसमें मोह माया को त्यागने की बातें हो। पैसा वही अच्छा जो धर्म के काम है। तो डियोर के बैग में जो पैसा लगा है वो धर्म का कार्य है, या फिर जी वैगन से ही सिर्फ धर्म का कार्य हो सकता है, वैगनार से नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये कहावत कोई दूर की नहीं है कि एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। आपके सामने स्पष्ट है। अगर ये वीडियो सामने ना आता तो फिर ये इतनी कंट्रोवर्सी भी ना होती। क्योंकि ये अपने भोग विलास से बाहर नहीं निकले हैं, खुद ही इन्होंने बोला है नहीं निकले हैं, तो लोगों को क्या शिक्षा देंगे? ये जो लिखा हुआ है भागवत में, गीता में, वो पढ़ कर तो कोई भी आगे बोल देगा, और ऐसे हैं भी बहुत जो बोल रहे हैं, लेकिन उनकी कौन सुने? आचार्य प्रशांत कितना जोर लगा रहे हैं गीता, उपनिषद और वेदांत के ऊपर। उनका हर एक वीडियो कंट्रोवर्सी बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये बात इसके जैसे हैं जो कथावाचक, उनको उनकी बातें पसंद नहीं आती। अब पसंद नहीं आती तो फिर कंट्रोवर्सी बननी है। अब इनके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी बनती है, बात बनती है, तो फिर उस एक झूठ को छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलते हैं। कस्टमाइज बैग है, लेदर यूज नहीं करना है, पैसे कमाइए, मैंने किसी को भोग के लिए मना नहीं किया, हम ही भोग से बाहर नहीं निकले तो लोगों को क्या समझाएंगे, और न जाने कौन कौन सी बातें। जब यही नहीं निकले तो आपको क्या समझाएंगे? इनकी डिमांड पूरी नहीं होती। कहीं इनको लेटेस्ट आईफोन चाहिए है, कहीं इनको बैग चाहिए है, कहीं इनको बड़ी गाड़ियां चाहिए है। मैं मना नहीं कर रहा ये चाहिए है, लेकिन एक्चुअल में ज्ञान तो हो, ज्ञान तो हो किसी चीज का। चार बातें वो बोल बोल के एक एक प्रवचन के, एक एक कथावाचन के ये 8 से 12 लाख रुपए लेते हैं, और फिर वो पैसा यूज करने के लिए इनके पास होता नहीं, तो फिर इनकी ये लग्जरी लाइफ चलती है ये। और जाते कौन है? जो 20,000 की 15,000 की नौकरी कर रहा है, या फिर जो ग्रस्त जीवन जी रहा है, जो दुखी है, वो इनके पास जाते हैं। इससे अच्छा तो कथावाचक बन जाओ। लोग बहुत पागल हैं, कथावाचक वाला धंधा ही ठीक है फिर। लेकिन धीरे धीरे सभी पकड़े जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, अभिनव अरोड़ा वो पकड़ा गया, अभी चल रहा है उसके ऊपर मामला। अभी ये है कंट्रोवर्सी, इस पे आ गई। सभी कथावाचक इनके ऊपर कोई ना कोई उंगली उठी हुई है। क्यों? क्योंकि ये झूठ को छुपाते हैं, लेकिन छुपाने के चक्कर में न जाने कितने झूठ बोलते हैं, और वो झूठ कैमरे में कहीं ना कहीं कैद हो जाता है, और कैद होता है तो इनको अपनी सफाई देनी पड़ती है फिर। क्यों? इज्जत का खतरा है। एक बार ये नहीं कह देते कि हाँ मेरी गलती में मैंने ले लिया, हाँ मैं प्रयोग कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन मैं नहीं जानता या नहीं जानती थी, लेकिन मुझे पता चला, इसके लिए सॉरी। ये भारत बहुत दया और करुणाशील है, ये माफ कर देता है ऐसों को भी। लेकिन कमाल की बात नहीं, यहां भरेंगे नहीं। अब देखना कितने झूठ चलते हैं, लगातार वीडियो बनेंगे। अब कथावाचन कम होगा और इस तरह की कंट्रोवर्सी की वीडियो ज्यादा बनेंगी। अब देखो झटका फिर। सावधान ऐसे कथावाचकों से, सावधान। आपका जो कीमती समय और कीमती पैसा है ना, वो इनकी जेब में जा रहा है। सावधान हो जाओ। अब भी पैसा सही जगह पे भेजिए, जहां पे इसको जाना चाहिए, जहां पे वास्तव में काम हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।